देखिए, इस कार्यक्रम के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है परित्राण पाठ, जिसमें हम सभी ने वो दिवंगत ऋषि बाबू जो हमारे बीच में नहीं है, उसके लिए हमने प्रार्थना की। उसके सम्मान में ये हमने पूरा परित्राण पाठ रखा। निश्चित तरीके से आज उसने संसार का एक पड़ाव प्रस्थान किया है। ये जो छोटी सी उम्र, उसके जो जाने की उम्र नहीं थी, ये उम्र संसार में रह कर के बहुत कुछ करने के लिए, अब मत जलाओ, जलेगी नहीं, बहुत कुछ करने के लिए जीवन मिलता है इंसान को। ये जो जीवन आपको मिलता है, ये जीवन यूं ही बर्बाद करने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि संत लोग कहते हैं बड़े भाग्य मानव तन पावा। बहुत मुश्किलों से ये मानव का शरीर मिलता है, बहुत प्रयत्न करने के बाद ये मानव का शरीर मिलता है। और मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद हम लोगों को यूं ही ये जीवन नहीं बिता देना चाहिए। संत लोग कहते हैं कि जब तुम आए जगत में, जगत हंसे तुम रोए, और कुछ करनी ऐसी कर चलो जो तुम हंसो ये जग रोए। इन संत का कहना है, संतों का, कि संसार में जब तुम आए तो ये संसार बहुत खुश था और तुम रो रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा जरूर करके जाइए जो तुम्हारे जाने के बाद ये संसार तुम्हें याद करके आंसू बहाए और तुम खुशी खुशी होते हुए संसार से विदा हो जाओ। ऐसा क्या हम लोग करेंगे? तब कहते हैं कि हमने हर जन्म में आकर के जितने भी संसार के प्राणी हैं, हर जन्म में जितने भी प्राणी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी प्राणी केवल और केवल रात को पखाना, फिर ठूंठ ठूस खाना, फिर दिन में कमाना, रात पाके सो जाना है। हर एक का जीवन यूं ही चलता है। सुबह उठा, दिशा मैदान गया, लौट के खाने में लगा, कमाने में लगा, रात आई तो सो गए। पूरा जीवन यूं ही चला जाता है। लेकिन संत कहते हैं कुछ तो ऐसा करके जाइए। थोड़े से और आगे बढ़ जाओ, जो ये भैया लोग बैठ जाएं। आप बहनों और आगे आ जाओ, थोड़ी सी आगे बढ़ जाओ, बहुत जगह है। 1-2 बहन चाहो तो ज़रा अंदर निकल जाओ। तो कुल मिलाकर के हम सबको ये विचार करना है कि जो मानव का जीवन है, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन है। हमें इस जीवन को प्राप्त करने के बाद कहीं ना कहीं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए जो पंचशील अभी हमने आपको बताए हैं, 5 बातें जो बताई हैं, उनका पालन अगर हम करते हैं तो निश्चित हमारा जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। और ये 5 शील जो आपको बताए गए हैं, ये 5 शीलों पर चलने के बाद जीवन एक सफल बनता है। निश्चित तरीके से बुद्ध ने 5 ही बातें क्यों बताई? 10 बातें भी बता सकते थे, लेकिन 5 ही बातें उन्होंने बताई हैं। तो हमें इन चीज़ों पर अमल करके जीवन को अच्छा बनाना है। लोग कहते हैं हम साहब गरीबी में क्या कर सकते हैं? ये जीवन में कभी पल आते हैं अच्छाई के लिए भी और बुराई के लिए भी। जिंदगी में दुख आया है तो ये मत भूल जाओ कि आगे चल के हमें सुख भी मिलना है, और सुख आया है तो इतना घमंड में चूर मत हो जाइए कि हमारे सामने दुख भी तैयार खड़ा है। ना सुख में प्रसन्न ज्यादा होइए और ना दुख में ज्यादा रोइए। अगर ये गति आ सकती है तो वो केवल है बुद्ध का विपश्यना मार्ग। कठिन मार्ग है, लेकिन बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि तुम घर छोड़ दो, तुम परिवार छोड़ दो, तुम संसार छोड़ दो। उन्होंने कहा घर में रह कर के तुम सब प्राप्त कर सकते हो। निश्चित तरीके से जब आपको समय मिल जाए, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, बुरे से बुरे कर्म भी आपके ठीक हो सकते हैं, बशर्ते अगर आप थोड़ा बहुत चिंतन करना शुरू करते हो, अपने अंदर प्रवेश करना शुरू करते हो, अपने अंदर अच्छाइयों को झांकना शुरू करते हो। तब ये कोई जरूरी नहीं है कि वन में जाकर के आप तपस्या करो। बुद्ध कहते हैं आत्मचिंतन करो। कबीर, रैदास, जादू, पलटू, जितने भी संत महापुरुष लोग हुए, ये सब कहते हैं कि आत्मचिंतन करो, अपने अंदर घुस के देखो। बुद्ध ने भी वही कहा कि अपदीपो भव। हर संत ये कह रहा है कि हम अपने अंदर घुस के देखें।
और जब आप अपने अंदर जाओगे तो निश्चित तरीके से जीवन को अच्छा बनाने वाली चीजें प्राप्त हो जाएंगी। ये जरूरी नहीं उसमें गरीबी कभी ये नहीं आ सकती आड़े। आपके पास बहुत बड़ा पैसा है वो भी नहीं आ सकता है। इसलिए केवल और केवल चिंतन कर सकते हैं आप। चिंतन से जीवन अच्छा बन सकता है। विचार करिए, जीवन में ये सारी बातें आएंगी। आज ये ऋषि बच्चा हमारे बीच में नहीं है, कुछ न कुछ उसके मन में ये विचार नहीं आ पाए। निश्चित तरीके से अगर उसके मन में कुछ अच्छे विचार आ जाते तो शायद ये दिन आपको देखना नहीं पड़ता। हर बच्चे के, हर भाई के जीवन में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। लेकिन मैं आपसे 2-3 बातें कहता हूँ, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बेटी हो, आपके अंदर अगर कोई बात चल रही है तो उसको तुरंत शेयर कर दो अपने मित्र से, दोस्त से, माँ से, बाप से, भाई से। और अगर आपने शेयर कर दिया तो आप निश्चित मान के चलिए कि वो घड़ी आपकी टल सकती है। और अगर आपने शेयर नहीं किया, अपने अंदर ही अंदर चलाते रहे तो गड़बड़ हो सकता है। बहुत सारी बातें हैं, आपके अंदर कोई बात चल रही है, आप सोच ही नहीं पा रहे। आपने अपने मित्र को बता दिया, इष्ट को बता दिया, माँ बाप को बता दिया, 4 लोगों को बता दिया, तो निश्चित वो बात तुम्हारी हल्की हो सकती है और तुम्हारा दुख दूर हो सकता है। तुम अच्छे मार्ग की तरफ जा सकते हो। 2 भाइयों में लड़ाई हो जाए, एक दूसरे का बोलना चालना बंद हो जाए, दोनों आपस में बोलना बंद कर दें, तीसरा भाई आकर के दोनों को आमने सामने बैठाल करके दोनों की बातें आमने सामने करा दे और दोनों के मन की भड़ास निकल जाए बात के द्वारा, तो सच बताना क्या आधी दुश्मनी खत्म नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। ठीक यही जीवन में है, जैसे इस बच्चे के जीवन का है। हर एक के जीवन में ये उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन अगर वो बात पुनः अपनी माँ से, पिता से, माँ से कोई बात नहीं कहने लायक तो पिता से कह दो, पिता से नहीं कहने लायक तो भाई से कह दो। बराबर का भाई तो मित्र होता है ना, उससे भी नहीं कह सकते हो तो 2-4 गांव में तुम्हारे मित्र तो होंगे ही। हर बेटा के, हर बेटी के कोई न कोई मित्र होता है। अरे उनसे शेयर कर दो तो मैं गारंटी करता हूं कि ये सारी बातें आपके सामने नहीं आएगी। ये सीख लो आज के बाद। दुनिया में अगर कहीं सबसे बुरा पाप कर्म है तो यही है, सुसाइड करना, आत्महत्या करना। जीवन में आत्महत्या कभी मत करना, कितना ही बड़ा दुख आ जाए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्या सच बताना इतने भाई लोग बैठे हो, आपके जीवन में कभी उतार चढ़ाव नहीं आया? मन में आया होगा क्या जी करके करोगे, इससे तो मरना अच्छा है। लेकिन मरे नहीं, जीवन को जीने के लिए सोचा, अपने मित्रों से बात की, वो समय टल गया और आज आप सब लायक बैठे हुए हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करके जाता हूं, कितना ही बड़ा दुख हो, कितनी बड़ी परेशानी हो, रिश्तेदार से, किसी न किसी से, कोई न कोई, हर किसी के घर में एक ऐसा रिश्तेदार होता है, जैसे जीजा हर किसी के घर में, फूफा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, भाई हैं, सबसे बात शेयर की जा सकती है। और जैसे ही आप बात को शेयर कर दोगे तो निश्चित आपका दुख दूर करने वाला कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। बहनों, मैं आपसे भी चाह रहा हूं, आपके जीवन में भी अगर ये कभी बात आ जाए, आप पति से परेशान हो, अपनी बेटा बेटियों से परेशान हो, तो मन में मत सोचते रहना आपकी नंद होगी, आपकी दौरानी होगी, आपकी जेठानी होगी, आपकी कोई न कोई, या कोई नहीं है तो आपके मायके में आपके तो भाभी तो होगी, आपकी माँ तो होगी। आप उनको शेयर कर दो, निसंकोच कर दो। और जब शेयर कर दोगे तो उसका कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, आज जो हो गया, मैं पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ इस पूरे परिवार के लिए तथागत बुद्ध से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में, इस अनहोनी की घड़ी में निश्चित इस पूरे परिवार को धैर्य धारण करने की क्षमता मिले, इनके अंदर हिम्मत आए, इनके अंदर साहस आए। ये माँ जो आज रोते रोते इनको 4था-5वां दिन है, निश्चित तरीके से इन लोगों का सबका जो बुरा हाल है, जो हमारी बहन आई हैं बाहर से, तो अब इनको कोई भी रुलाएगा नहीं। क्यों? इंसान पर जब दुख होता है
इंसान पर जब आपत्ति मुसीबत होती है तो रोने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन रोने से कभी दुख दूर नहीं होता है। रोने से शरीर में पीड़ा, दर्द आता है, डिप्रेशन जैसी बीमारी बन जाती है। इसलिए मेरा आप सबसे ये निवेदन है, प्रार्थना है कि आज इस दुख की घड़ी में आप सब लोग इस दुख को दूर करने के लिए, इस परिवार के दुख को दूर करने के लिए सभी लोग उपस्थित हुए हैं। तो आप निश्चित तरीके से आप सबने मिलकर उस बच्चे के लिए भी प्रार्थना की है। मैंने भी अपने तरफ से जो कह सकता था वो कहा है। आपसे पुनः एक सबसे निवेदन है कि हर एक के घर में बच्चे हैं, हर एक के घर में बहन बेटियां हैं, तो आप लोग निश्चित तरीके से आप अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, निश्चित तरीके से जीवन को ठीक बनाने के लिए अपने बच्चों पर भी ध्यान रखें, बेटा बेटियों परिवार पर भी ध्यान रखें। क्यों? मैं पहले बता चुका हूँ, आज का जो खान पीन है वो इतना टेम्परेचर आपके शरीर में बढ़ा रहा है कि बच्चे, बेटियां, बहनें, भाई इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। हम तामसी भोजन और खाते जा रहे हैं। तो मैं पुनः आपसे एक निवेदन करता हूं कि आज के बाद पकड़ लेना, मेरा भी फोटो ऐसा ही रखना, ऐसे। मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं, उधर सामने जाओ। मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि सबसे पहली बात है कि हम लोग तामसी भोजन खाने पर जब प्रतिबंध लगाएंगे तो निश्चित हमारा मन अच्छा होगा। तो सबसे पहले आपसे मेरा निवेदन यही है कि आज के बाद एक सीख लेके जाओ कि हम तामसी भोजन नहीं खाएंगे। जब आप तामसी भोजन नहीं खाएंगे तो निश्चित आपके जो मन चित्त बुद्धि है वो ठीक रहेगी, अच्छे विचार होंगे, सात्विकी विचार होंगे, तामसी विचार नहीं होंगे, क्रोधी विचार नहीं होंगे, तो आपके जीवन में बुराइयां कम आएंगी, अच्छाइयां ज्यादा आएंगी। भोजन जीवन की पहली सीढ़ी है। जीवन में भोजन से ही आपका जीवन शुरू होता है, क्योंकि संत कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो आप लोग निश्चित तरीके से भोजन जरूर शुद्ध करिए। अच्छा एक चीज बताइए, कोई भी बच्चा सुबह स्कूल जाता मैंने देखा है शहरों में, अपने बच्चे को सुबह स्कूल जाए तो दे दो अंडे की आमलेट और शाम को आ जाए तो दे दो मुर्गा की टांग। फिर सच बताना उस बच्चे का दिमाग काम करेगा? नहीं करेगा ना। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अच्छा खिलाइए, लेकिन तामसी बिल्कुल मत खिलाइए। और आपसे भी मेरा निवेदन है, मैंने आपको 5वां सील जो बुद्ध का है, शराब का, मादक द्रव्यों का सेवन करने का, मैं ईमानदारी बता रहा हूँ, पहले मैं बता चुका, 25 साल में कम से कम 300 पाठ अपने लोगों के कर चुका हूँ, जो केवल और केवल मेरे समाज के लोग हैं और जो केवल शराब पी के ही मरे हैं, केवल शराब पी के मरे होंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है, नए कम उम्र के 40 साल के 35 साल के लड़के आज शराब पी के किडनी गुर्दा फेल हो जाते हैं। इस बच्चे का नाम भी ऋषि है और मेरे साथ एक लड़का था, उसका नाम भी ऋषि था, लेखपाल ही था।